जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के इस फाइनल सेशन में। और ये सेशन है लाइफ लेसन्स फ्रॉम चाणक्य नीति स्पेशली फॉर टीनेजर्स। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने ये 17 सेशन बहुत एंजॉय किए हैं और आज का ये जो 18वां सेशन है ये भी बहुत अमेजिंग होगा। इस सेशन के साथ हम चाणक्य नीति के इस पार्ट 1 ऑफ ट्रेनिंग की क्लोजिंग करेंगे, यानी पूर्णता करेंगे। तो देखते हैं चाणक्य नीति ने में हमें छठे अध्याय में आगे क्या सिखाया है। तो यहाँ पे कुछ बहुत अच्छी लर्निंग्स है, जैसे कि कल हमने देखा बुद्धि का महत्व, काल का यानी समय का महत्व, फिर कर्मों का प्रभाव हमने देखा, है ना। अब चाणक्य क्या कहते हैं, चाणक्य थोड़ा सा आगे बढ़ के बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो यहाँ पे चाणक्य बता रहे हैं हमें कि कुछ लोगों को अगर आपको वश में करना है, ध्यान से सुन लेना, वश में करना है, किसी को वश में करना है या किसी से कोई काम निकालना है या किसी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है, आगे बढ़ना है, तो आपको लोगों के साथ डील करने का तरीका चाणक्य बता रहे हैं। चाणक्य बता रहे हैं, देखिए दोस्तों ये चाणक्य नीति जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ के सॉल्यूशंस है ना, लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच की बात होती है। तो अभी जो मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ या टच कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपको शायद आगे चल के आपके लेटर टीन में और अर्ली अडल्टहुड में बहुत काम आएगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, जरूरत के हिसाब से नोट्स भी निकाल लीजिएगा, है ना। तो चाणक्य क्या कहते हैं, लोभी व्यक्ति को संपत्ति देकर वश में किया जा सकता है, हाँ या ना। लोभी व्यक्ति को संपत्ति देकर वश में किया जा सकता है। तो लोभ क्या हो सकता है, तो किसी को पैसे का लोभ, है ना, किसी को मिठाई का लोभ, किसी को लिफ्ट का लोभ, किसी को नोट्स का लोभ। तो अगर कोई लोभी है तो उसे, जिसे कहते हैं ना, वह संपत्ति, ये सब तो संपत्तियां है, वह देखिए वश में किया जा सकता है। चाणक्य और एक बात बताते हैं, ध्यान से सुन लेना दोस्तों इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ना मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ जीवन में आगे बढ़ना है तो ये अगला वाला डायलॉग ध्यान से सुनना। चाणक्य क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना इसको। अहंकारी व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को हाथ जोड़कर वश में किया जा सकता है, यूं, अहंकारी व्यक्ति को। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अहंकारी है, तो उसको क्या बोलने का और कैसे बोलने का मेरे से देखिए, मुझे देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अगर कोई बोलता है ना मैं बहुत भारी हूं, यू नो, कोई अहंकारी व्यक्ति क्या बोलते हैं, मैं बहुत भारी हूं, तो आपको क्या बोलना है, हाँ आप भारी हो और हम आपके आभारी है, यू नो, आप भारी हो और हम आपके आभारी है। तो चाणक्य भी यही कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, उससे झगड़े करके, उससे पंगे करके आप नहीं आगे बढ़ सकते जीवन। अगर कोई बहुत ज्यादा अहंकारी है तो उसका काल या उसका समय ही उसका फ्यूचर तय करेगा, है या ना। हमें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अरे उसको ना बहुत एटीट्यूड है, मालूम है कि तुझको, यू नो एटीट्यूड, है ना। हाँ कितना एटीट्यूड दिखाती है वो, कितना एटीट्यूड दिखाता है वो, है ना। तो ये जो होता है ना इसे कहते हैं अहंकार। तो अहंकारी को ना हाथ जोड़ के बोलो यार आप भारी हो हम भारी है, चलो आगे बढ़ते हैं, यू नो। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे जीवन में आपके पंगे नहीं होंगे और आप आपके कार्य पे फोकस कर पाओगे। आगे देखते, आगे देखते चाणक्य और क्या बताते हैं। मूर्ख व्यक्ति को, ध्यान से सुन लेना, मूर्ख व्यक्ति को ऐसे अगर आपको काम करवाना है तो संयम के साथ उसको ठीक से समझा कर ही आप काम करवा सकते हो। ध्यान से सुनना, मूर्ख व्यक्ति को अगर समझाना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको संयम के साथ उसको ठीक से, वो जो भी कार्य है बहुत पेशेंस से उसको समझाना चाहिए, तभी आपका काम होगा। अब चाणक्य क्या बोलते, कोई विद्वान है तो आपको क्या करना है। चाणक्य कहते हैं ज्ञानी को सत्य बता देना चाहिए, ज्ञानी अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। उनके साथ कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आप भारी हम आभारी की जरूरत नहीं, भाषण देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ज्ञानी को आप क्या कर सकते हो, सत्य बोल सकते हो। और स्पष्ट बोलकर, ध्यान से सुन लेना, स्पष्ट बोलकर व्यक्ति और परिस्थिति दोनों को वश में किया जा सकता है, स्पष्ट बोलकर, है ना। स्पष्ट वक्ता व्यक्ति, इसकी वैल्यू पूरा जमाना करता है। आगे बताते हैं चाणक्य क्या बताते हैं आगे, आगे कहते हैं कि दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। क्या कहा चाणक्य ने, चाणक्य कहते हैं आगे, दुष्टों से सावधान रहना चाहिए।
दुष्टों से सावधान रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको तंग कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना भला, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना भला। आगे देखते हैं, चाणक्य कहते हैं कुछ लोगों से कुछ सीखना चाहिए ना। तो चाणक्य कहते हैं, सिंहादेक बकादेक शिष्य तत्वारि कुक्कुटात वाय सात पंच शिष्य षट शुन स्त्रीनि गर्दभात। तो अलग अलग लोगों से कुछ सीखना चाहिए। तो चाणक्य सबसे पहले कहते हैं शेर से सीखे। यू नो शेर, यू नो शेर, हाउ मेनी ऑफ यू नो शेर, है ना। शेर यानी क्या है, लॉयन। तो चाणक्य कहते हैं लॉयन से क्या सीख सकते हैं हम, पूरे बलपूर्वक कार्य करना, है ना, पूरी शक्ति लगाकर काम करना हम लॉयन से सीखते हैं। क्या आपने कभी देखा लॉयन शिकार करता है तो ऐसे बोलता है तू धीरे से रुक, ओके मैं पहले हाथ रखता हूँ, फिर दूसरा हाथ रखता हूँ, फिर बॉडी वेट डालता हूँ, अब तू नीचे गिर, मैं तुझको गिराता हूँ, अब मैं गर्दन को धीरे से पकड़ूंगा, ऐसा करता है क्या शेर? शेर क्या करता है, ध्यान से सुनना दोस्तों, शेर क्या करता है, एक झपट्टे में काम तमाम कर देता है, हाँ या ना, पूरी शक्ति से अटैक करता है। व्हाट्स द वर्ड, पूरी शक्ति से। और यही तरीका है अपॉर्चुनिटी और विपदा, विपदा मतलब क्या, प्रॉब्लम, संकट, है ना। तो अपॉर्चुनिटी यानी संधि और संकट दोनों में क्या करना चाहिए, पूरा पावर लगा देना चाहिए, झोंक देना चाहिए खुद को फुल एनर्जी के साथ। जब आप संकट पे टूट पड़ोगे तो संकट चूर चूर हो जाएगा, या अपॉर्चुनिटी पे पूरी पूरी ताकत के साथ जब अटैक करोगे आप, तब जाके वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, नहीं तो हिरन भाग जाते, यू नो, हिरन भाग जाते। तो शेर से क्या सीखना है, पूरी शक्ति लगा के कार्य करना है ना, ऐसे यस, रैपिड और पावरफुल एक्शन। आगे देखते, बक, बक यानी क्या है, बकबक वाला बक नहीं, बक यानी बगड़ा, यू नो। बगड़े को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बगड़े को क्या कहते, कोई हिंदी वाला मेरे को टाइप करके बोले। ओके, तो चैट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। तो बगुला जो होता है, बगुला, हंस कहा किसी ने, बगुला ये सही वक्त शब्द है। स्टोर्क, है ना, स्टोर्क या स्टॉक, फ्लैमिंगो, ये जो भी है ये बतख के अलग अलग, बगुले के अलग अलग जातियां है। तो बगुला जो है उससे क्या सीखे, ध्यान से सुनना। बगुले से तो भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदन बहुशाखाय हनंताश बुद्धयो अव्यवसायिना। हाँ, क्रेन भी सही सही सही, एकदम सही, वाओ, अमेजिंग रिप्लाईज। तो बगुले से क्या सीख सकते हैं, अपने, बगुला क्या करता है, पानी में ना एक टांग पे खड़ा हो जाता है और पानी में देखता है एक ही मछली को, सभी मछलियों को एक साथ नहीं देखता, एक मछली पे पूरा ध्यान आकर्षित कर लेता है, फोकस करता है, और जैसे ही वो मौका मिलता है वो ऐसे फटाक से उसको उठा लेता है। वो विचलित नहीं होता, दुनिया में बाहर कुछ भी हो जाए, उसका फोकस, है ना, बको ध्यानम, यस बको ध्यानम, तो बक के जैसा ध्यान होना चाहिए। तो संयम और फोकस, डिस्ट्रैक्शन टालना बगुले से सीख सकते हैं। अब इसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत स्टडी में है ना, दो तरह में, आपके गोल पे भी फोकस इसी तरीके से होना चाहिए। कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपना ध्येय बदलते रहते, यू नो, अपना ध्येय बदलते रहते, और जब वो बड़े होते हैं तो ध्येय उनको बदलता रहता है, यू नो। पहले ये ध्येय को बदलते हैं बार बार, फिर ध्येय उनको बार बार बदलता है, एडजस्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं लोग। तो बको ध्यानम का प्रैक्टिस करें। आगे, गधे से क्या सीखना चाहिए, यू नो, गधे से भी सीख सकते हैं, हाँ या ना, गधे से भी सीख सकते हैं। गधे का एक एटीट्यूड होता है जिसकी वजह से वह एक यूजफुल एनिमल है ना। वो क्या है, गधा चाहे थक जाए वो अपना काम बीच में नहीं छोड़ता, इंसान छोड़ देते हैं, गधा नहीं छोड़ता बीच में काम, तो गधा कौन? तो गधे से ये सीख सकते हैं कि गधा थक भी जाए अपना काम आधा अधूरा नहीं छोड़ता, और खाने के मामले में गधा हमेशा संतुष्ट रहता है, जो भी मिल जाए उससे गुजारा चला देता है खुद का। तो गधे से हम क्या सीख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो अपना काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना और संतुष्ट रहना। आगे देखते हैं, यू नो, कुकुच को, है ना, मुर्गे से कुछ सीख सकते हैं, यू नो, मुर्गे से कुछ सीख सकते हैं। तो चाणक्य कहते हैं मुर्गे से सीखो, क्या सीखना है मुर्गे से पता है आपको, सुबह जल्दी उठना। अब 5 AM क्लब वाले तो बोलेंगे हम भी है मुर्गे जैसे, हम भी जल्दी उठते हैं,
और बाकी लोग क्या बोलेंगे, ये जो मुर्गा है बहुत तकलीफ देता है, सुबह सुबह आवाज दे के, मॉडर्न मुर्गा किसे कहते हैं पता है? अलार्म क्लॉक को, अलार्म क्लॉक। एक जमाना था जब अलार्म क्लॉक में भी वो आवाज आता ऐसा बजता था सुबह सुबह। अभी वो बदल गया, अभी तो टिंग 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 बजता है अलार्म। तो जिसे कहते हैं कि इससे भी हम सीख सकते हैं, है ना, मुर्गे से सीख सकते हैं जल्दी उठना, रूस्टर से सीख सकते हैं जल्दी उठना, रूस्टर से और क्या सीख सकते हैं? रूस्टर से और एक सीख सकते हैं, वो झगड़े करने में बड़ा माहिर होते हैं। कोई भी अगर उनके एरिया में घुसता है ना, वो अटैक करके उसको भगा देते हैं ना। आपने देखा, वो बहुत पजेसिव होते हैं अपने एरिया के बारे में। तो उनसे भी ये चीज हम सीख सकते हैं, किससे? रूस्टर से। आगे देखते हैं, कौवे से क्या सीख सकते हैं पता है आपको? कौवा, कौवा, काऊ काऊ, है ना। तो कौवे से क्या सीख सकते हैं आपको पता है? कौवे से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को आवाज देनी है ना। कौवे को अगर खाने का कुछ मिल जाता है ना, वो अकेला नहीं खाता। क्या आपने देखा है? जैसे उसको खाने का कुछ मिलता है वो आवाज दे देता है। क्रो, थर्स्टी क्रो, आपने शायद कविता या स्टोरी सुनी होगी। वो उसका इससे कुछ लेना देना है। कौवे को खाने की कुछ चीज मिली ना, वो इतने जोर जोर से काव काव करता है कि अभी तो एक कौवा था, अचानक 25 हो जाते हैं ना। हाँ या ना। वो काफी यूनिटी रखते हैं। आप देखिए दोस्तों, कौवे देखिए, कौवे काफी यूनिटी से चलते हैं, एज अ सोशल यूनिट काम करते हैं वो। आगे बढ़ते, कुत्ते से क्या सीखना चाहिए? क्या एनी गेसेस, कुत्ते से क्या सीखना चाहिए? कुत्ते से सीखे वफादारी। ये तो बाद में, कुत्ते का सबसे बड़ा गुण क्या होता है पता है? सतर्कता। व्हाट्स द वर्ड? सतर्कता। सतर्कता को क्या बोलते हैं? ऑनेस्टी बोलते हैं क्या? सतर्कता मतलब ऑनेस्टी नहीं, अच्छा अलर्टनेस, सतर्कता मतलब अलर्टनेस। तो कुत्ते से सबसे बड़ी क्वालिटी आप क्या सीख सकते हो? अलर्टनेस की सीख सकते हो। और चाणक्य कहता है ना, हमें अलर्ट रहना चाहिए। अब इंसान को ना वो वाले खतरे नहीं होते जो जानवरों को होते, कोई आएगा अटैक करेगा। इंसान को क्या खतरा होता है? सबसे बड़ा खतरा पता है इंसान के जीवन में क्या होता है? एनी गेसेस? इंसान के जीवन में सबसे बड़ा खतरा होता है कि आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर दो। अपॉर्चुनिटीज मिस कर दो, सबसे बड़ा खतरा। जैसे मैंने आपको कल बोला, आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना। अगर मान लो आपके 20 दोस्त आ जाते हैं अगले प्रोग्राम में, तो आपके पास तो 4,000 का साल भर का आपका, कुछ लोगों का पॉकेट मनी निकल जाएगा, है ना। जीरो बजट में हम काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा आपका। और कई लोगों ने तो ऑलरेडी 4-5 एडमिशन करवा दिए। बाकी लोगों के कितने हो गए एडमिशन? कितने हो गए जरा बताइए मुझे चैट बॉक्स में। एक ने 5 एडमिशन कर दिए, पता है? 5 एडमिशन, हाउ मेनी? 5। बाकी लोग तो अभी तक सोच ही रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। निशान ने कहा 2, किसी ने कहा 1, ओके। 5, अहो और एक आ गया 5 वाला, बढ़िया। थोड़ा सा और जोर लगाओ, 13 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं अगला वाला सीजन। और हमें उससे पैसा नहीं कमाना, हमें तो आपकी हेल्प करेंगे और आप आपके दोस्तों की हेल्प करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का आखिरी पॉइंट, वो पॉइंट ये है, चाणक्य क्या कहते हैं पता है? शिक्षण इंसान को सबल बनाता है। व्हाट्स द वर्ड? एजुकेशन इंसान को स्ट्रांग बनाता है ना। एजुकेशन इंसान को स्ट्रांग बनाता है। तो जैसे मान लो हमने ये अलग अलग पशुओं से अलग अलग क्वालिटी सीखी, है ना। अलग अलग पशुओं से अलग अलग क्वालिटी सीखी। ये क्वालिटी अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा? हम और अच्छे बनेंगे, और ज्यादा कॉम्पिटेंट बनेंगे, और बेहतर बनेंगे। हाँ या ना? हाथ दिखाए। तो चाणक्य कहता है हमेशा 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 फोकस करे अपने आप को डेवलप करने पे। और इंसान और जानवरों में फर्क क्या है? बुद्धि भेद। बुद्धि भेद, बुद्धि भेद, बुद्धि का ही भेद है, यानी बुद्धि का ही अंतर है। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए खुद को। तो कैसे? एजुकेशन के माध्यम से खुद को स्ट्रांग बनाए, खुद को सबल बनाए। उससे फायदा क्या होता है? एक एक जैसे आपको गुण गुण आप में बढ़ जाता है या नॉलेज बढ़ जाता है, आपकी पात्रता बढ़ जाती है। व्हाट्स द वर्ड? पात्रता बढ़ जाती है। और बढ़ी हुई पात्रता आपको एक अच्छा जीवन जीने में मदद करती है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स।
तो दोस्तों, देवी और सज्जनों, आज के हमारे इस फाइनल पार्ट में हम यही रुकते हैं, हम यही रुकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये हमारा लास्ट पार्ट है, अगला सीजन शुरू होगा 13 अप्रैल से। तो कौन कौन आना चाहिएगा 13 अप्रैल से, वो टाइप करे आए, टाइप करे आए। बाकी सबसे मैं अभी यहाँ विदा लेता हूँ। आप सबका मनपूर्वक धन्यवाद। आते रहिए, वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बेहतर बनते रहिए, और डेफिनेटली एक कॉम्पिटेंट इंसान बनिए, खुद को डेवलप कीजिए, और भूलेगा नहीं, कहते रहिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।